प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और इन दिनों में हम नए नियम के यूहन्ना रचित सुसमाचार तक आ गए हैं। पिछले अध्ययन में हमने चौथे अध्याय से देखा था, अब हम 5वें अध्याय में आते हैं। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम 4 अध्यायों में जो देखा है उसे प्रायः दोहराया गया है, परंतु हरेक का अलग अलग शीर्षक है। यूहन्ना ने कहा है कि जब यीशु आया और जब लोगों ने उसे ग्रहण किया, उस पर प्रतीति किया और उसे सही प्रत्युत्तर दिया, तो उनका नया जन्म हो गया। सो जैसा हम 5वें अध्याय का सर्वेक्षण करते हैं, यूहन्ना फिर से हमें उसी विषय के बारे में बताता है। 5वां अध्याय में बताता है कि जब यीशु यरूशलेम को गया तो वह वहां पर ऐसे स्थान को गया जहां पर एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। सो उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे और उस मार्ग से होकर कुछ धार्मिक लोग आराधना में मंदिर में जाया करते थे और उनके मध्य से चला फिरा करते थे। परंतु यूहन्ना ने हमें यहाँ बताया है कि यीशु वहां पर रुक गए। वे उन बीमार पड़े लोगों के मध्य कुछ समय बिताए और एक ऐसे मनुष्य को पाया जो 38 वर्ष से बीमार था, कमजोर हो गया था। सो वे बीमार लोग वहां पर इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उसमें उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों न हो। यहाँ पर ये जो व्यक्ति था 38 वर्षों से उसकी प्रतीक्षा में था, क्योंकि प्रत्येक बार जब पानी हिलाया जाता था तो उसे कुंड में उतारने के लिए कोई नहीं था, उसका कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। उसने यीशु से कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी को हिलाया जाए मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले वहां उतर पड़ता है। यह कितनी दुख की बात है कि उसे सहायता करने वाला कोई नहीं था। वह समय पर उस कुंड में नहीं पहुंच पाता था और वह 38 वर्षों से इसका अनुभव कर रहा था। यीशु ने उसे इस दशा में बहुत दिनों से पड़े हुए देखकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वह मनुष्य यीशु से उत्तर देकर कह सकता था, मैं कैसे दिखता हूँ? मैं यहाँ पर 38 वर्षों से हूँ, तू क्या सोचता है? वह ऐसे यीशु से कह सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। कुछ चिकित्सकों ने यह जानने पाया है कि कुछ ऐसे भी बीमार पड़े लोग हैं जो चंगा होना नहीं चाहते। वे ऐसा ही बीमारी अवस्था में पड़े रहना चाहते हैं। वे अपने दर्द के विषय में बातें करते हैं, अपने ऑपरेशन के विषय में बातें करते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़े रहना चाहते हैं। सो जब यीशु ने उस मनुष्य से पूछा कि तू क्या चंगा होना चाहता है, उसने उत्तर दिया, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, वहां पर मेरे पहुंचने से पहले दूसरा उतर पड़ता है। तब यीशु उसे चंगा करते हैं और उससे कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। सो वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यह सब्त का दिन था और यहूदियों को यह अनुमति नहीं था कि वे सब्त के दिन बोझ उठाएं, परंतु यीशु ने इस व्यक्ति से कहा, अपनी खाट कंधे पर उठाकर चल फिर और मार्ग में चलकर मंदिर की ओर जा। यहाँ पर धार्मिक अगुओं के साथ यीशु की वार्तालाप होती है, जो 5वें और 6वें अध्याय में यह हम देखते हैं। फिर वार्तालाप कुछ समय के लिए बंद हो जाता है और 8वें अध्याय में पुनः प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यीशु ने उस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार था, सब्त के दिन चंगा कर दिया था।
धार्मिक अगुवे यीशु को मार डालने का प्रयत्न करने लगे और उसे सताने लगे, क्योंकि उसने शब्द की विधि को तोड़ दिया था। यहाँ पर वो व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमार था, जब उसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा, तब वहां के धार्मिक अगुवे और लोगों ने उसे ये नहीं कहा कि देखो, इस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार था, आज वह ठीक हो गया है। यह कितनी अद्भुत और अच्छी बात है। मित्र, उन लोगों ने उसे ऐसा नहीं कहा, परंतु उन्होंने उससे कहा, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। तू शब्द के विधि को तोड़ता है, तू क्यों खाट उठाता है? यहाँ पर वे उस आश्चर्य कर्म को भूल गए, परंतु वे विधि विधान को देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि उसे किसने कहा कि वह खाट उठाए। मित्र, आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना ने इस सुसमाचार को लिखने का जो उद्देश्य बताया है कि हम जानें कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। इन अध्यायों में हम देखते हैं कि यीशु ने बताया है कि वह कौन, वह क्या है। जब आप 8वें अध्याय के अंत में आएंगे तो आप यीशु के उन अधिकारों को लिख सकते हैं कि यीशु कौन, वह क्या है। C.S. लुइस के अनुसार आपके पास इसका 3 चुनाव है। आप उसे झूठा कह सकते हैं, आप उसे पागल कह सकते हैं, या आप उसे प्रभु कहकर उसकी उपासना कर सकते हैं। सो इस प्रकार का संवाद कहकर उसने धार्मिक अगुवों को संबोधित किया, उसे आश्चर्य कर्म के साथ कार्य किया और वह आश्चर्य कर्म ही उसका सुंदर कहानी बन गया। प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि कलीसिया सोने के 7 दीवट के जैसे हैं और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा उसने एक पुरुष को देखा। सो उन दीवटों के मध्य उसने मसीह को देखा, जो कि मसीह आज कलीसियाओं के मध्य में पाया जाता है। मत्ती के प्रारंभ में हम देखते हैं कि ज्योतिषी आकर पूछते हैं कि वह कहाँ है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि यीशु मसीह कलीसिया के मध्य में है। यूहन्ना के 5वें अध्याय में यीशु ने हमें सुंदर रूपक कथा बताया है। उस कुंड के चारों ओर अनेक कमजोर लोगों की भीड़ है। किसी ने कहा है कि इस कमजोर लोगों का जो भीड़ है वह कलीसिया की अच्छी छवि है। डॉक्टर J.B. मैगी कहते हैं, हम सोचते हैं कि अधिक संख्या में बल है, हमारे पास कलीसिया में अधिक लोग हैं, इसलिए हम उत्साही हो जाते हैं। परंतु मैगी कहते हैं, जब आप कमजोर लोगों की एक बड़ी संख्या देखते हैं तो वह कलीसिया नहीं है, वह एक अस्पताल है, क्योंकि वे कमजोर लोग हैं। सो जिस प्रकार मसीह कमजोर लोगों के मध्य चला फिरा, उसी प्रकार आप देखेंगे कि आप मसीह को आज कलीसियाओं के मध्य में देखेंगे। मसीह ने इस व्यक्ति को वहां ढूंढ निकाला जो सबसे अधिक और लंबे समय से कमजोर और बीमार पड़ा हुआ था। उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कलीसिया इस कहानी का सुंदर प्रयोग है। क्या आप कलीसिया में आत्मिक रूप से कमजोर पाए जाने वाले लोगों की भीड़ में से एक हैं? और क्या उन सब में से आप अधिक कमजोर हैं और लंबे समय से कमजोर हैं? इसका जो आत्मिक प्रयोग है कि यीशु मसीह चर्च के मध्य में है। आपको जो सबसे अधिक कमजोर हैं वो देख रहा है। जब यीशु आपसे मिलेगा तब वह आपसे कहेगा, क्या आप बीमार व कमजोर हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? श्रोता, यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है कि उस बेतसदा के पास, उस कुंड के पास जितने बीमार लोग पड़े थे, उन सब को यीशु ने क्यों चंगा नहीं किया? वह सबको चंगा कर सकता था। वह उस बीमार पड़े भीड़ की ओर देखकर कह सकता था, तुम सब चंगे हो जाओ, अपनी खाट उठाकर चलो फिरो। परंतु उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। उसने एक ही मनुष्य को चंगा किया। मैं सोचता हूँ कि उत्तर इस प्रकार है कि वह मनुष्य जो 38 वर्ष से बीमार था, यह अनुभव किया कि मैं कभी कुंड में नहीं उतर सकूंगा। मेरे लिए कोई आशा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मुझे कुंड में उतारने के लिए मेरे पास कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है। और इसलिए यीशु ने केवल उसी व्यक्ति को चंगा किया जिसके लिए ये कार्य असंभव सा हो गया था। मैं सोचता हूँ कि यह बेतसैदा का कुंड अनंत जीवन पाने का एक रूपकात्मक छवि है। वे लोग चंगे होना चाहते थे। वे अलग अलग तरह से अनंत जीवन पाना चाहते थे।
परंतु वे ऐसे स्थान में अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते थे और यीशु को ये मालूम भी था। वह ऐसे मनुष्य को देख रहा था जो सब प्रयत्न करने के बाद ये मान लिया था कि वे चीजें उसे चंगा नहीं कर पाएंगे। नशीली वस्तुएं, शराब उसे चंगा नहीं कर पाएंगे, न उसे अनंत जीवन दे सकेंगे। वो पैसा या समृद्धि से चंगाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अनेक लोगों ने प्रयत्न किया पर वे असफल हो गए, परंतु वे जो यीशु मसीह के लिए तैयार हैं। यीशु ऐसे कमजोर लोगों के मध्य घूमना चाहते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं जो सबसे कमजोर हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मेरी सामर्थ तुझ में जो कमजोरी है, बीमारी से ठीक हो सकती हो। मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि कुंड के पास इस व्यक्ति को चंगा करने की तस्वीर हमारे लिए यही है। सो जैसे ही उस मनुष्य ने अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, तब यीशु और धार्मिक अगुओं के मध्य संवाद होना प्रारंभ हो गया और आप उन्हें अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक इसको देख सकते हैं और उसकी सूची तैयार कर सकते हैं और अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या वह झूठा था, क्या वह पागल था, या फिर जैसा उसने कहा था कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। अब आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं उसे अपना प्रभु बनाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी पसंद केवल यही होनी चाहिए। जैसे आप इस संवाद को देखते हैं और उसे मनुष्य की चंगाई को देखते हैं, तो अपने आप को देखें। शायद आप शारीरिक व आत्मिक रूप से कमजोर होंगे। यीशु मसीह द्वारा आप बल प्राप्त कर सकते हैं। उस कुंड को छोड़कर यीशु की ओर मुड़ जाएं और यीशु से कहें, हाँ प्रभु यीशु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे चंगाई प्रदान करे। मैं सोचता हूँ कि नया जन्म पाने की तस्वीर यही है। सो यूहन्ना के 5वें अध्याय में यीशु मसीह यही है, विश्वास यही है और जीवन यही है। जिस प्रकार उस कमजोर मनुष्य ने किया, आप भी यीशु पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं। उससे कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मुझे आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान कर। मैंने सब प्रकार का प्रयत्न किया, परंतु मुझे चंगाई नहीं मिला है। मुझे चंगा कर और मेरी सहायता कर कि दिन प्रतिदिन तेरे पीछे चल सकूं। मित्र, यदि आपने ऐसा निर्णय किया है तो कृपया मुझे अवश्य पत्र लिखें और इस प्रकार लिखें कि मुझे साहित्य भेज दें। मैंने यीशु पर विश्वास किया है और अब मैं उसे और अधिक जानना चाहता हूँ, उसके पीछे चलना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा पत्र मुझे लिखेंगे तो हम आपको उपयोगी पुस्तक भेजेंगे। कृपया कल के कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।